हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो पहले मैं दिल के कार्ड्स निकाल रही हूँ, फिर मैं दिमाग के निकालूंगी। विजडम आ रहा है आपके पर्सन को। दिमाग में जैसे बोलते हैं ना, बुद्धि आ रही है, विजडम आ रहा है। क्योंकि ये ना, इसमें क्या होता है, जो रनर्स होते हैं, रनर चेजर फेज होता है, उसमें क्या होता है, जो रनर होता है ना, उसकी बुद्धि एकदम काम करना बंद कर देती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। वो आपकी तरफ अट्रैक्शन तो फील करता है, लेकिन तो भी आपसे दूर भागने की कोशिश करता है। एक्चुअली पर्सन आपसे दूर नहीं भाग रहा होता है, खुद से ही दूर भागने की कोशिश करता रहता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपना भी आप इनर वर्क करते हो, अपने आप पे काम करते हो, आपका जब आप चेस करना बंद कर दे, तो ये पर्सन को धीरे धीरे विजडम गेन होने लगता है। इनको थोड़ी बोलते हैं ना कि समझ आने लग जाती है कि ये बहुत स्पेशल बॉन्ड है जिसको मैं भूल नहीं सकता हूँ। इस तरह से आपके पर्सन के दिमाग में, मतलब दिल में आने लग जाता है और दिमाग में आने लग जाता है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये ना, बुद्धि उनको दिमाग से आएगी, लेकिन हार्ट की सुननी है उनको, समझ रहे हो। ये बुद्धि उनको ये आ रही है कि उनको आपके हार्ट की सुननी है, दिन भर खाली दिमाग के हिसाब से नहीं चलना है। तो ये आपके पर्सन के हार्ट में ऐसे बोल सकते हो चल रहा है। क्वीन ऑफ एरोस का कार्ड आ रहा है। वो भी आपको जिस तरह से पहले आपको आपके बारे में सोचते थे ना कि आप बहुत ज़्यादा है ना, जैसे पर्सन थे, पर्सनालिटी एकदम चेंज हो गई आपकी पहले से। तो ये चीज़ उनको दिख रहा है काफ़ी, कि आपके अंदर काफ़ी चेंज आ गया है। आप उस तरह से भी ऑब्सेसिव नहीं हो उनके बारे में, उस तरह से उनके बारे में ऑब्सेसिव नहीं पीछा नहीं करते हो। ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही हो। ये चीज़ उनके टॉवर है, टॉवर है मूवमेंट आपके पर्सन के लिए। तो ये चीज़ उनको बहुत ना धक्का भी दे रही है कि ये पर्सन है ऑल ऑफ अ सडन इतना कम ध्यान क्यों देने लग गया मुझ पर, इतना भाव क्यों नहीं दे रहा है अभी। जिस तरह से ऑब्सेसिव एक्सप्रेसिव आप लव करते थे, वो अभी क्यों नहीं कर रहा है, क्या कर रही है। तो ये चीज़ आपके पर्सन के ऊपर एक टावर मूवमेंट डेफिनेटली डाल रहा है। वो डेफिनेटली आप उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी। जब तक आप उनको भाव दे रहे थे, आप उनको है ना इंपॉर्टेंस दे रहे थे, आपकी पर्सन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। अब आप उस तरह का भाव उनको नहीं दे रहे, तो उनको है ना अपनी स्ट्रेंथ, आपको उनको समझ नहीं आ रही कि ये पर्सन मेरी स्ट्रेंथ है, तो मुझे इससे स्ट्रेंथ गेन करना है। मतलब इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलती थी, मैं इतने हाई वाइब्रेशन में रहता था या रहती थी। अब ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है। अब आप दोनों के बीच में एकदम कम्प्लीटली नॉन कम्युनिकेशन आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये नॉन कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। तो ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ नॉन कम्युनिकेशन की वजह से हो गया, या एकदम बातचीत कम करने की वजह से हो गया, या बहुत ही कम बातचीत की वजह से हो गया। मतलब जो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में। किसी लोगों के बीच में कम्युनिकेशन है भी, तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत कम कम्युनिकेशन है। तो उनको पता है ये कम्युनिकेशन ब्रेकेज की वजह से या स्पॉइलेज की वजह से आप दोनों के ये बीच में चल रहे हैं। और उनको पता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, अब वो भी मेहनत करेंगे कम्युनिकेशन इंक्रीज़ करने के लिए, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि ये जो नॉन कम्युनिकेशन का फेस था ना, आप लोग का भी एंड होने वाला है। 10 ऑफ एरोस का रहा, 5 ऑफ कॉइन्स में 10 ऑफ एरोस। तो उनको पता है कि आपने बहुत मेहनत की इस कम्युनिकेशन के बैरियर को रिमूव करने के लिए। अब वो मेहनत करेंगे ये कम्युनिकेशन के बैरियर को निकालने के लिए, क्योंकि उनको आपके पर्सन को ये हार्ट में धीरे धीरे आप बोल सकते हो कि ये चीज़ उनके हार्ट में चल रही है, और ये चीज़ उनको समझने आ रही है आपके पर्सन को। तो ये आपके पर्सन को हार्ट के कार्ड्स आ रहे हैं। अभी स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स ऑफ फ्लो और नॉट कमिंग टुगेदर। देखो, हेल्पलेस एंड होपलेस, अभी वो बहुत इतने एनर्जेटिक मूड में नहीं है। अभी हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हैं थोड़ा। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत लेट डाउन कर दिया आपको। तो ये सब चीज़ें उनके हार्ट में भी चल रहा है। और ना ये स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, उनको पता है कि उनको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, कि बॉन्ड को स्ट्रेंथ करना है, तो मतलब आगे एक नए लेवल तक लेके जाना है। अभी वो क्या, अपने हार्ट में उनको बहुत ज़्यादा पेन है, ऐसे बोल सकते हो। फ्लो का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है। तो ये बोलते हैं ना, उनकी डेस्टिनी में ऐसे सब लिखा था आप लोगों की लाइफ में कि रनर चेजर फेज, उनको कार्मिक लेसन सीखना था। ये सब चीज़ उनको समझ नहीं आता। ये चीज़ इनको जितनी पेन दे रही है ना, आपको जितना उन्होंने पेन दिया ना, उतना पेन वो अभी एक्चुअली रियलाइज़ कर रहे हैं आपके पर्सन। और कमिंग टुगेदर का कार्ड आ रहा है, तो वो डेफिनेटली आपके साथ में आना चाहते हैं रिलेशनशिप को। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है से, तो ये एक नया रिलेशनशिप आपके नया बॉन्ड करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा भी है। ये चीज़ इनको समझ नहीं आ रही। मैं आपको बोल रही हूँ, उनको डेस्टिनी में क्या लिखा है ये चीज़ समझने आ रही है। अब वो चीज़ आपके पास भाग नहीं रहे आपसे। भागते थे पहले, भागते नहीं थे, अब वो क्या स्टेबल होने लग गए, समझने लग गए। ये सब चीज़ आपका आ रहा है पर्सन का। देखो, आपके रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आपके पर्सन डेफिनेटली आएंगे आपके पास। उनको पता है कि आपको रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट करना ही पड़ेगा। अब दोनों ने, आपने उनका बहुत ज़्यादा, उन्होंने आपका हार्ट दुखाया है, तो ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है। देखो, लव कैंडल जल रही है, एम्पैथी, कंपैशन, ये अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ पता है कि ये लव की जोत जलाने के लिए है। इंसान को लव को समझने के लिए एम्पैथी होनी ज़रूरी है, कंपैशन होना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है।
तो जो चीज़ आपने हर बार दिखाई है, आपने हर बार वो चीज़ दिखाई है उनको, अब वो चीज़ वो आपको दिखाएंगे। जो उन्होंने आपने उनको दिया ना, उतना ही लव वो आपको देना। उनको पता है कि रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ हो सकता है, अगर जी वो आपको है ना, रीपेरेंटिंग ये का मतलब ये कि वापस से बोलते हैं ना कि इंसान वापस से वो रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए बच्चे के साथ में जैसे वापस से एक ना नया बॉन्ड शुरू करते हैं ना, वैसे आपके साथ एक नया बॉन्ड शुरू करना चाहते हैं वो एक न्यू तरीक़े से। बोलते हैं रीपेरेंटिंग, बोलते हैं ना री एस्टैब्लिशिंग या रीबिल्डिंग भी बोल सकते हैं इसको। और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, डेफिनेटली आप दोनों जन की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आप दोनों के अंदर आ रही है। तो ये चीज़ आपके पर्सन के हार्ट के अंदर अभी बहुत स्ट्रांगली ऐसे चल रही है, आप ऐसे बोल सकते हो। अभी मैं उनके माइंड के कार्ड्स रीड करती हूँ। ओशो ज़ेन में कभी भी क्या है, ओशो ज़ेन कार्ड्स के अंदर बहुत क्लियर है ना, माइंड के आंसर्स बहुत क्लियर आते हैं कभी भी। सॉरी रिवर्स लेके रखे मैंने सारे कार्ड्स। तो अभी हम लोग उसके आपके पर्सन के माइंड का, क्योंकि माइंड को हमेशा ना ईगो बहुत ज़्यादा रूल करता है। हार्ट में इंसान कुछ भी सोचे, मतलब सोचता रहेगा, पॉजिटिव सोचते रहते हैं, लेकिन ये माइंड है ना इंसान को एक्शन लेने नहीं देते हैं। माइंड बहुत बीच में है ना उल्टे सीधे सोचने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये सब माइंड के अंदर बहुत जल्दी आते हैं। गाइडेंस, आपके पर्सन किसी ना किसी से गाइडेंस डेफिनेटली ले रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी गाइडेंस कहीं ना कहीं से उनको आ रही है, ये फॉर श्योर है। और ये पोस्टपोन, हमेशा ये क्या करते थे आपके पर्सन, पोस्टपोन करते रहते हैं चीज़ों को, मतलब उनका मतलब माइंड, उनका माइंड बहुत ज़्यादा चलता है आपके पर्सन का। तो उनको क्या होता है, बार बार वो सिचुएशन सोचते हैं कि आज एक्शन लूँ, कल एक्शन लूँ, लेकिन पोस्टपोन करते जाते हैं चीज़ों को, आगे बढ़ा देते हैं, आज नहीं कल करूँगा। मतलब इनको एक हिम्मत नहीं आती, एक करेज जो चाहिए ना, वो करेज इनके पास नहीं आ रहा है। उनको पता है कि ये जो टोटलिटी, ये दोनों चीज़ को मिलनी है, तो उनको ज़्यादा पोस्टपोन करेंगे अगर तो वो लिंक टूट नहीं जाए, ये भी उनको समझ नहीं आ रहा है कि ज़्यादा पोस्टपोन के सपोज एक दो, ये इसमें टाइमिंग राइट होनी चाहिए, तभी दोनों पर्सन हाथ पकड़ सकते हैं। अगर ज़्यादा भी टाइमिंग मिस हो जाती है तो एक इंसान नीचे गिर जाएगा। तो उनको पता है अगर मैं लेट हो जाऊँगा या लेट हो जाऊँगी तो ये पर्सन की शादी कहीं और नहीं हो जाए, या ये पर्सन हमेशा के लिए मुझसे दूर नहीं हो जाए। तो ये चीज़ आपके पर्सन के माइंड में चल रही है, और वो फाइट भी कर रहे हैं इस थॉट को, मतलब ये जो अपने करेज नहीं ला पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, वो सब चीज़ों से अपने माइंड से फाइट कर रहे हैं, अपने ईगो से फाइट कर रहे हैं आपके पर्सन, ऐसे भी बोल सकते हो। वो उनको बहुत इल्यूजन्स थे आपके बारे में, नेगेटिव इल्यूजन्स थे जो सब अभी निकल रहे हैं, और वो आपको शेयर करेंगे ये चीज़ आपसे कि वो आपके बारे में क्या सोचते थे, और कुछ कैसे लोगों ने उनके दिमाग में ये सब नेगेटिव थॉट्स प्लांट कर दिए। ये सब चीज़ आपको बताएंगे जब आपके फ्रेंडशिप हो जाएगी, आपसे फ्रेंडशिप लेवल पे शुरू करके बातचीत करना शुरू करेंगे, तो वो अपना क्या हार्ट पोर आउट कर, या बोलते ना माइंड पोर आउट कर, जैसे भी बोल सकते हो आप, पूरा आपके सामने खोल के रखेंगे कि क्या क्या सोचते थे, क्यों भागते थे, कैसे करते थे। ये सब चीज़ आपके पर्सन आपको बताएंगे, क्योंकि ये सब स्ट्रेटजी आपके पर्सन की आ रही है। ताकि आपके पसंद के है ना माइंड में, हार्ट में भी स्ट्रॉन्ग कार्ड आया था और माइंड में भी है ना स्ट्रॉन्ग कार्ड आ रहा है। तो आपके पसंद के टावर मूवमेंट्स डेफिनेटली चल रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून, वो आपको एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग गॉडेस जैसे या गॉडेस जैसे अपनी लाइफ में समझते हैं कि उन्होंने गॉड ने उनको भेजा आपके लिए। अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट है मतलब ईगो से आपके पसंद को जो अटैचमेंट्स है ना, उनके जो स्टबर्ननेस से या उनके घमंड से या उनके पैसे से या उनके सोसाइटी से, अपने पेरेंट्स से जो भी अटैचमेंट है ना, वो अटैचमेंट उनका अभी उनको पता है कि ख़त्म करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है आपके पर्सन की। टेम्पल पार्ट आ रहा है, तो उनको है ना जितना भी ईगो है ना, ईगो माइंड, वो ईगो माइंड पे एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मिंग आ रही है। उनको लेसन्स में उन्होंने बहुत सीखे हैं, समझ लो, बहुत कार्मिक्स लोगों ने या कोई भी सिचुएशन है उनको बहुत लेसन सिखाया, और स्ट्रॉन्ग वार्मिंग उनके लाइफ में ये एक माथे में एक बोलते ना उथल पुथल बोलते हैं ना, इंसान की उथल पुथल चल रही है, उस तरह की आपके पर्सन की चल रही है। तो वो सब चीज़ उथल पुथल चल रही है, बहुत ज़्यादा है ना उनका ईगो क्रैश हो रहा है। तो ये सब चीज़ में कि इंसान को बहुत हर्ट होता है, और इंसान है ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता उस वक्त एक्शन लेने के लिए। तो वो स्ट्रॉन्गनेस उनके अंदर आएगी जब वो एकदम कम्प्लीटली स्टेबल हो जाएंगे, कि वो आना चाहते हैं लेकिन पोस्टपोन बार बार करते जाते हैं। ये पोस्टपोनमेंट भी निकलेगी उनकी, ये चीज़ भी सिचुएशन नॉर्मल होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।